हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज हम सिखाएंगे ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज कैसे काटे। तो सबसे पहले चलिए हम ब्लाउज का नाप लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का चेस्ट नापेंगे। तो चेस्ट हमारा है 18, तो आगे का 18 है तो पीछे का भी 18 ही होगा। उसके बाद हम शोल्डर के नाप लेंगे। तो कभी भी शोल्डर के नाप लीजिएगा तो बटन पट्टी के एक दूसरे पर चढ़ा कर लीजिएगा। तो शोल्डर देखिए हमारा है 10। उसके बाद हम गले आगे का गला नापेंगे। तो आगे का गला हमारा है 6। तो कभी भी गला नापिएगा तो इसी टाइप से नापिएगा। उसके बाद हम आर्मोल का नाप लेंगे। तो हमारी आर्मोल है 5। उसके बाद हम ब्लाउज को पलट लेंगे। फिर हम ब्लाउज का लंबाई नापेंगे। तो हमारी ब्लाउज की लंबाई थी 14, उसमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे तो हो जाएगी 15.5। फिर हम पीछे के गले की लंबाई नापेंगे। तो हमारे गले की लंबाई है 9.5। तो हम ब्लाउज को तो नाप ले लिए हैं, अब कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे। तो देखिए हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो हमारी चेस्ट कितना थी? 18। तो 18 को आधा करेंगे तो 9 होगा। तो 9 पर हम निशान लगा लेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। फिर हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो हमारी ब्लाउज की लंबाई थी 14 और उसमें 1.5 प्लस कर देंगे तो 15.5 हो जाएगी। तो 15.5 पर हम निशान लगा लेंगे। फिर हम शोल्डर के नाप लेंगे। तो हमारी शोल्डर कितना थी? 10 थी। तो हम 10 के आधा करेंगे तो 5 आएगी। तो 5 पर हम निशान लगा देंगे। तो हम शोल्डर के निशान लगा दिए हैं। अब हम आर्मोल का नाप लेंगे। तो आर्मोल हमारी कितनी थी? आर्मोल हमारी 5 थी। तो 5 पर हम निशान लगा देंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच आर्मोल में गोलाई देने के लिए लेंगे। तो 1.5 इंच पर चिन्ह लगा दिए हैं और देखिए हम आर्मोल को गोलाई दे दिए हैं। उसके बाद हम गले का चिन्ह लगाएंगे 2 इंच पर। फिर हम पीछे की गले की लंबाई लेंगे। तो हमारी पीछे के गले की लंबाई है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर चिन्ह लगा देंगे। नीचे की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। तो हम 3 इंच पर नीचे निशान लगा लिए हैं। ऊपर से नीचे की ओर हम निशान को मिला लेंगे। फिर गले को हम 1 इंच पर गोलाई दे देंगे। फिटिंग और मार्जिन का चिन्ह लगा लेंगे, इससे काटने में आसानी होगी। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इसकी कटिंग हो गई है। पीछे वाली पार्ट को रख कर ही हम आगे वाली पार्ट को कटिंग करेंगे। आगे के गला हमारी कितनी थी? 6 थी। तो हम 6 पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद उसे हम गोलाई में शेप दे देंगे। कभी भी ब्लाउज काटे तो पीछे की लंबाई से आगे की लंबाई 1 इंच ज़्यादा ले लें। तो हम 1 इंच पीछे की लंबाई से आगे की लंबाई ज़्यादा ले लिए हैं। उसके बाद हम इसको कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अब हम टेकिंग का निशान लगाएंगे। तो ऊपर से 10 इंच पर हम टेकिंग के निशान लगाएंगे। एक टेकिंग हम नीचे की ओर 4 इंच पर लगाएंगे। फिर सब टेकिंग 2-2 इंच पर लगा देंगे। तो देखिए हमारी टेकिंग लग गई है। तो हमारी टेकिंग तो एक ही साइड लगी है, तो दोनों साइड कैसे लगाएं? तो दोनों पल्ला को धरकर एक दूसरे पर पलट लेंगे। उसके बाद उसके छाप पे उस पार्ट पे पड़ जाएगी। अब इस पर हम गढ़े निशान लगा देंगे। तो हम टेकिंग में नीचे से मार्जिन हम 1 इंच पर दे देंगे।
बाकी सभी टेकिंग पर आधा आधा इंच की मार्जिन दे देंगे। तो देखिए हम सभी टेकिंग पर मार्जिन दे दिए हैं। इससे आप लोग के समझने में आसानी होगी। यह देखिए आगे के साइड जुटा हुआ था तो हम इसको काट लेंगे। आगे के आर्मोल में हम आधा इंच पर चिन्ह लगाकर काट लेंगे। यह देखिए हम बढ़ती पट्टी और घटती पट्टी भी काट लिए हैं। इसको हम ऐसे रखकर पलटकर सी लेंगे। उसके बाद पीछे वाले पल्ले में भी टेकिन का निशान लगा लेते हैं। पीछे वाले पल्ले में हम टेकिन के निशान 5 इंच पर लगाएंगे। उसके बाद लंबाई भी हम 5 इंच पर ही लेंगे। आधा इंच के मार्जिन देके हम चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद हम गले पर लगाने के लिए पाइपिंग काट लेंगे। पाइपिंग को हम इस तरह से जोड़ लेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे तो कपड़े को 4 फोल्ड में रख लेंगे। 1.5 इंच पर मार्जिन रखेंगे मोड़ने के लिए। उसके बाद हम बाजू की लंबाई लेंगे तो हम बाजू की लंबाई रख रहे हैं 5 इंच। आपको जितना मन हो उतना रख सकती हैं। 5 इंच पर निशान लगाने के बाद हम नीचे 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 5 के आधिया 2.5 होता है। उसके बाद दोनों निशान को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए मेरी बाजू की कटिंग हो गई है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ बेल आइकन के साथ कीजिएगा कि कोई भी वीडियो डाले तो आपके पास सबसे पहले जाए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।